हेलो गाइस, आज एक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है कांच सी लड़की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की जिसका नाम है नैना। दुनिया की नज़र में वो एक गरीब परिवार की संकोची सी लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहती हैं, जैसे कि दुख को पढ़ा हो, हर सन्नाटे को सुना हो। उसका बचपन खेल से नहीं, घाव से भरा हुआ था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन पीने के बाद उनकी इंसानियत कहीं गुम हो जाती थी और माँ सिलाई करके गुजारा करती थी। पर उनकी सांसें अक्सर सिलाई के धागे से कमज़ोर पड़ जाती थी और भाई वो गुस्से में वो सब तोड़ देता था जो घर को सजाता था। नैना दिन भर संभालती घर को और रात में माँ के पेट को दबाती रहती। माँ अक्सर कहती थी, बेटा तू लड़की है, पर तेरे जैसा धैर्य मैंने किसी बेटे में नहीं देखा। लेकिन किस्मत को ये काफ़ी नहीं लगा। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अस्पताल ले जानी भी नहीं बन पाई उससे। कर्जों से बचते हुए उन्होंने नैना का हाथ थामा और कहा, तू मजबूत है, तू टूटेगी नहीं। लेकिन माँ तो चली गई और नैना के पास रह गया एक टूटा बर्तन, एक सन्नाटा और पूरे मोहल्ले के ताने। माँ के जाने के बाद नैना बचपन से जैसे फ्रीज हो गई। अब वो लड़की नहीं है, बस एक जिम्मेदारी थी। हर सुबह वो घरों में झाड़ू लगाने जाती, शाम को फैक्ट्री जाती और रात को अकेले छत पर बैठकर रोती, बिना आवाज़ के, क्योंकि आवाज़ अब उसके खिलाफ गवाही बन चुकी थी। एक बार मोहल्ले के लड़के ने उसके बारे में कुछ घटिया बातें बोली। वो चुप रही। घर आकर आईने में देखा, चेहरे पर धूल थी, लेकिन आँख अब भी कांच जैसी पारदर्शी थी। वो टूटी नहीं, बस कुछ और गहराई में चली गई। एक दिन जब वो फैक्ट्री के मालिक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो वो पहली बार गुस्से से बोली, गरीब हूँ, मजबूर नहीं। और उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी। अब पेट की भूख से ज़्यादा इज्जत की प्यास ने उसे जला रखा था। उसने घर में एक कोना साफ किया, वहाँ एक पुराना पंखा लगाया, 4 ईंटों पर लकड़ी रखी और रिक्शा वाले भाई के बच्चे को बुलाया। उसने बोला, दीदी पढ़ाओगी हमें? बच्चे ने पूछा। नैना मुस्कुराई और पहली बार शायद सच में मुस्कुराई वो। हाँ पढ़ाऊंगी, तुम जैसे उड़ सकोगे वैसे तुम पढ़ना। धीरे धीरे बच्चे पढ़े, आवाज़ें मोहल्ले में फैली। अब वही लोग जो उनकी चप्पल तक का मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को नैना दीदी के पास भेजते थे। कई रातें अभी भी भूखे गुजारती थी वो। कभी सब्जी नहीं होती, कभी किताबें भीग जाती, और जब बारिश एक रात को छत टपकती हुई गिर गई, तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर बस इतना कहा, ये भी ठीक हो जाएगा। एक एनजीओ वालों ने उसकी कहानी सुनी और मदद करने आए, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज़ मांगी, एक पुराना बोर्ड, ताकि बच्चों को साफ देख सकें। आज नैना के पास कोई भी बड़ा घर नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसने 50 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया। मोहल्ले में 2 लड़कियां अब खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा रही हैं और हर रविवार को मोहल्ले में खुशबू क्लास लगाती है, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, मुस्कुराना भी सीखते हैं। आज भी नैना वही खिचड़ी खाती है, वही पुरानी साड़ी पहनती है, लेकिन जब कोई पूछता है कि तू अब भी दुख में रहती है, तो वो धीरे से कहती है, दुख ख़त्म नहीं होता, पर मैं उसके साथ जीना सीख गई हूँ, बिना शिकायत, बिना शोर, बस शांति से। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता, पर वहीं से वो लड़की पैदा होती है जो खुद रास्ता बनाना जानती है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलती है कि लोग दुख से भागते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते उसको। एक्सेप्ट कर लें तो फिर दुख के साथ जीना भी अच्छा लगने लगता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।